जरा सोचो, आपको आपके बैंक से एक वॉइस मैसेज आता है। आवाज बिल्कुल आपके अकाउंट मैनेजर जैसी लगती है। वो आपको सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में बताते हैं और आपके डिटेल्स वेरीफाई करने को कहते हैं। आप थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन आवाज इतनी असली लग रही है। आपको अपने पैसों की फिक्र है तो आप उनकी बात मान लेते हैं। बधाई हो, आप सोशल इंजीनियरिंग का शिकार बन गए हैं। ये एक ऐसी कला है जिसमें लोगों को छल से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। आज के डिजिटल एज में सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। नाइजीरियन प्रिंस ईमेल जैसे सिंपल स्कैम्स के दिन अब गए। साइबर क्रिमिनल्स अब और भी क्लेवर हो गए हैं। वो अब ऐसे तरीके अपनाते हैं जो हमारे ट्रस्ट, इमोशंस और साइकोलॉजी तक का फायदा उठाते हैं। इन नेक्स्ट जीन सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करते हैं और हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। यहाँ विक्टिम को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये डिजिटल ठग कितने चालाक तरीके इस्तेमाल करते हैं। उनके टैक्टिक्स को समझकर हम उन्हें पहचानना सीख सकते हैं और खुद को उनके जाल में फंसने से बचा सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यह उतना ही पुराना है जितना खुद ह्यूमन इंटरैक्शन। ट्रोजन हॉर्स से लेकर क्लासिक कॉन आर्टिस्ट तक हिस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो फायदा उठाने के लिए डिसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं। बदला है तो बस प्लेइंग फील्ड। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने सोशल इंजीनियर्स को पावरफुल टूल्स और ग्लोबल रीच दी है। याद है वो फिशिंग ईमेल्स जिनकी ग्रामर खराब होती थी और सस्पिशियस लिंक्स होते थे? अटैकर्स ने अपने तरीके और अच्छे कर लिए हैं। वो अब कन्विंसिंग वेबसाइट्स बनाते हैं, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेजते हैं और लेजिटिमेट अकाउंट्स को भी हैक कर लेते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन ऑथेंटिक लगे। बेतुके प्रयासों से लेकर सोफिस्टिकेटेड स्कीम्स तक का ये इवोल्यूशन दिखाता है कि डिजिटल वर्ल्ड में सोशल इंजीनियरिंग का खतरा कितना बार आज गया है। डिजिटल एज में सोशल इंजीनियरिंग के नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं, जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पर फेक पर्सोनास बनाना। ये एडवांस्ड टैक्टिक्स हकीकत और झूठ के बीच की लाइन को धुंधला कर देते हैं, जिससे सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। डीप फेक्स इस बात का एक डरावना उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डीप फेक्स किसी भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ऐसा दिखा सकते हैं कि कोई ऐसा कुछ कह या कर रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। सोचो, आपको आपके बॉस का वीडियो कॉल आता है और वो आपको किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं। चेहरा, आवाज, सब कुछ आपके बॉस जैसा लगता है, लेकिन वो एक डीप फेक होता है। अटैकर्स सीईओज, पॉलिटिशियंस, यहां तक कि आपके अपनों का भी रूप लेकर डीप फेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन कन्विंसिंग फैब्रिकेशंस का इस्तेमाल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने, स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करने या लोगों को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्रिक करने के लिए किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बीआईएच रही है, जिससे डीप फेक्स को पहचानना और भी मुश्किल होता जा रहा है। डीप फेक्स के आने से सोशल इंजीनियरिंग में एक और डरावना पहलू जुड़ गया है। अब सिर्फ अपनी आंखों और कानों पर भरोसा करना काफी नहीं रहा। हमें इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने और किसी भी चीज पर सवाल उठाने में और भी सतर्क रहना होगा, खासकर अगर उसमें पैसे का लेन देन या सेंसिटिव डेटा शामिल हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे फेक पर्सोनास के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन गए हैं, जिनका इस्तेमाल सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में किया जाता है। अटैकर्स ऐसे प्रोफाइल्स बनाते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं, जिनमें फोटोज, इंटरेस्ट और दोस्त भी होते हैं। वो धीरे धीरे आपका ट्रस्ट जीतते हैं, कॉन्वर्सेशंस में हिस्सा लेते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं और धीरे धीरे आपके ऑनलाइन सर्कल्स में घुस जाते हैं। ये फेक पर्सोनास सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, ये मैनिपुलेशन के टूल्स होते हैं। एक बार जब वो आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं तो वो आपको फिशिंग लिंक्स भेज सकते हैं जो हार्मलेस आर्टिकल्स के रूप में होते हैं। आपको फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में शामिल होने के लिए इनवाइट कर सकते हैं या यहां तक कि आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए किया जा सकता है। खतरा इन इंटरैक्शंस के धीरे धीरे होने के तरीके में होता है। अटैकर्स बहुत पेशेंट होते हैं। वो हफ्तों, महीनों या यहां तक कि सालों तक रिलेशनशिप्स बनाते रहते हैं। ये धीमा और सोचा समझा तरीका आपको बेवकूफ बना सकता है और आप उनके बनाए हुए जाल में फंस सकते हैं। सोशल मीडिया पर नए कनेक्शन से हमेशा सावधान रहें, खासकर उन लोगों से जो आपसे दोस्ती करने या आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। सेक्शन 5,
Pulling the strings how attackers exploit your emotions. सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है ह्यूमन इमोशंस को मैनिपुलेट करना। यह साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक ऐसा रूप है जो हमारी नेचुरल रिस्पॉन्सेज का फायदा उठाता है। अटैकर्स हमारे ट्रस्ट, अथॉरिटी के डर और अर्जेंसी की भावना का फायदा उठाते हैं और हमें गलत फैसले लेने के लिए बेवकूफ बनाते हैं। वो जानते हैं कि डिजायर्ड रिएक्शन पाने के लिए कौन से इमोशनल बटन्स दबाने हैं। वो ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करते हैं जो इन इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, जिससे हम बिना सोचे समझे जल्दी से जल्दी रिएक्ट करें। इस इंपल्सिवनेस का फायदा उठाकर वो हमारी कॉशन को बाईपास कर लेते हैं। सोचो, आपको एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। ऐसे मैसेज में डर और अर्जेंसी आपके जजमेंट को धुंधला कर सकते हैं। ईमेल किसी फेमिलियर कंपनी से होता है, उसमें अर्जेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया होता है और धमकी दी जाती है कि अगर आपने जल्दी से एक्शन नहीं लिया तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। फेमिलियरिटी और अर्जेंसी का ये कॉम्बिनेशन आपको बिना सोचे समझे एक्शन लेने के लिए बनाया गया होता है। घबराहट में हो सकता है कि आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर दें और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल दें और बाद में आपको पता चले कि ये एक फिशिंग स्कैम था। अटैकर्स ने अब आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। इन इमोशनल ट्रिगर्स को समझकर हम ये पहचान सकते हैं कि कब हमारा फायदा उठाया जा रहा है। अवेयरनेस खुद को बचाने की पहली सीढ़ी है। किसी भी ऐसे रिक्वेस्ट पर एक्शन लेने से पहले एक बार रुकें और सोचें जो आपके इमोशंस को उकसाता है। ये छोटा सा पॉज आपको जल्दबाजी में फैसला लेने से रोक सकता है। सोर्स को वेरीफाई करें, इंफॉर्मेशन को डबल चेक करें और कभी भी सवाल पूछने से न हिचकें। स्कैम का शिकार बनने से बेहतर है कि आप कॉशियस रहें। आपकी विजिलेंस ही आपको स्कैम का शिकार बनने से बचा सकती है। इन्फॉर्म्ड रहें, अलर्ट रहें और हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। Section 6. A cautionary tale. When social engineering hits home. सोशल इंजीनियरिंग का इम्पैक्ट बहुत डेवस्टेटिंग हो सकता है, फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से। ये लोगों को टूटा हुआ और लाचार महसूस करा सकता है क्योंकि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और पैसे चोरी हो जाते हैं। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। 2020 में ट्विटर को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच झेलना पड़ा जब अटैकर्स ने प्रोमिनेंट फिगर्स जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स और बराक ओबामा के अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। ये ब्रीच सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं बल्कि ह्यूमन फेलियर भी था। अटैकर्स ने इन कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट्स का इस्तेमाल एक बिटकॉइन स्कैम को ट्वीट करने के लिए किया, जिसमें लिखा था कि किसी स्पेसिफिक एड्रेस पर भेजी गई किसी भी राशि को डबल कर दिया जाएगा। ये ट्वीट्स जेन्युइन लग रहे थे क्योंकि इनमें इन हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का फायदा उठाया गया था। ये स्कैम काफी इफेक्टिव था। ट्वीट्स के साफ दिखने के बावजूद जल्दी पैसे कमाने के लालच ने बहुत से लोगों को इस जाल में फंसा दिया। ट्वीट्स के साफ दिखने के बावजूद दुनिया भर के लोग इसके शिकार बन गए और उन्होंने हजारों डॉलर्स बिटकॉइन में उस फ्रॉडुलेंट एड्रेस पर भेज दिए। इस स्कैम की सिंप्लिसिटी ही इसकी स्ट्रेंथ थी, जिसने ह्यूमन बिहेवियर के इंपल्सिव नेचर का फायदा उठाया। ये केस सोशल इंजीनियरिंग की पावर को हाईलाइट करता है, भले ही इसके टैक्टिक्स बाद में देखने पर ऑब्वियस लगे। ये दिखाता है कि कैसे आसानी से ट्रस्ट को मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अटैकर्स ने इन हाई प्रोफाइल अकाउंट्स पर लोगों के ट्रस्ट का फायदा उठाया और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके एक बड़े पैमाने पर स्कैम किया। इन फिगर्स की क्रेडिबिलिटी ने इस स्कैम को लेजिटिमेट बना दिया। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि कोई भी सोशल इंजीनियरिंग का शिकार बन सकता है, चाहे उसे टेक्निकल एक्सपर्टीज हो या ना हो। ये एक यूनिवर्सल थ्रेट है जो किसी को भी अफेक्ट कर सकती है। ये हमें ऑनलाइन इंटरैक्शंस के मामले में विजिलेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और थोड़ा सेप्टिसिज्म रखने की इंपॉर्टेंस को समझाता है। हमेशा अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाएं, भले ही वो ट्रस्टेड सोर्सेज से आए हों। Section 7. Outsmarting the con artists. Practical defense.strategies. अच्छी बात यह है कि ऐसे बहुत से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स से खुद को बचाने के लिए उठा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी सिंपल और इफेक्टिव हैं और आप इन्हें अपनी डेली रूटीन में आसानी से शामिल कर सकते हैं। कुछ सिंपल हैबिट्स को अपनाकर और लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर आप विक्टिम बनने के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नॉलेज इज पावर और साइबर क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे करंट टैक्टिक्स के बारे में अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और जरूरी बात है कि आप सब कुछ वेरीफाई करें। इसका मतलब है कि आपको कोई भी कम्युनिकेशन मिलने पर उसकी ऑथेंटिसिटी को डबल चेक करें।
किसी भी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार न करें, खासकर अगर उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए रिक्वेस्ट की गई हो। हमेशा ऐसे रिक्वेस्ट्स की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाएं। ईमेल एड्रेसेस को डबल चेक करें, देखें कि वेबसाइट कनेक्शन सिक्योर हैं या नहीं। HTTPS और अननोन सेंडर्स से आए अनसॉलिसिटेड मैसेजेस से सावधान रहें। ये छोटे छोटे स्टेप्स मेजर सिक्योरिटी ब्रीचेस से बचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक्स्ट्रा कॉशन की जरूरत होती है। ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या शेयर कर रहे हैं, आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं और आप कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर रहे हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने से आप आसानी से टारगेट बन सकते हैं। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट करें ताकि आपकी विजिबिलिटी लिमिट हो और उन लोगों से आई फ्रेंड रिक्वेस्ट्स पर स्केप्टिकल रहें जिन्हें आप नहीं जानते। ये आपको एक सिक्योर ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन करने में मदद करेगा। अंत में, जब भी पॉसिबल हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें। अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करने का यह सबसे इफेक्टिव तरीका है। यह आपके अकाउंट्स में सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है, जिसमें आपके पासवर्ड के अलावा वेरिफिकेशन के लिए एक और तरीके की जरूरत होती है। यह एक सिंपल स्टेप है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अगर आपके क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो जाते हैं, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अटैकर्स के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस को हासिल करना बहुत मुश्किल बना देता है। यह पोटेंशियल ब्रीचेस के खिलाफ एक मजबूत डिटेरेंट का काम करता है। Section 8. Stay sharp. Stay safe. Vigilance as your first line of defense. सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ लड़ाई में नॉलेज ही पावर है। इन डिजिटल ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टैक्टिक्स को समझकर हम खुद को उनके मैनिपुलेटिव स्कीम्स से बेहतर तरीके से बचा सकते हैं।